नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है आपके लोकप्रिय चैनल खबर आप तक पे। आज के इस प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं राजस्थान के शहर उदयपुर में और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के आपदा एवं राहत विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री और खास मेहमान हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले उदयपुर के विधायक गुलाब चंद कटारिया और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से निकालकर असम का राज्यपाल बना दिया। उसके बाद उदयपुर की आबो हवा में राजनीति गर्म है और इसी के तापमान को मापने के लिए हमारा चैनल पहुंचा है उदयपुर और आज हमारे मिल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। बात करेंगे जिनेंद्र शास्त्री से। शास्त्री जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। शास्त्री जी, कभी हम आपको देखते हैं आप राजनीति करते नजर आते हो, कभी आप मंदिरों में प्रवचन करते नजर आते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप युवा मोर्चा के नेता हो, आप एक अच्छे दोस्त हो, अच्छे फैमिली मैन हो, तो ये सारे अलग अलग फील्ड में कैसे आप मैनेज करते हो ये सब चीज़? जी भुवनेश जी, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने उदयपुर से एक युवा के नाते आज मेरा मन जानने का प्रयास किया और उदयपुर की जनता का अभिप्राय देखा। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा हमेशा एक सोचना होता है कि राजनीति में धर्म नीति हो, धर्म नीति में राजनीति नहीं। और इसी कंसेप्ट से हमारे 10 लक्षण महापर्व आते हैं, उसमें नियमित ही मैं विगत 22 वर्षों से व्याख्यान करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, अपने आत्मा को खोजने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद जो शेष समय होता है उसमें जितनी जनसेवा हमसे हो जाती है, जितनी ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, वो करने का प्रयास करता हूँ। और भुवनेश जी, बिल्कुल तय है, कोई भी काम करे उसमें मन में यही भाव होता है कि सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे निमित्त बना रहा है और वो ईश्वर के पुण्य मेरे ईश्वर की तिजोरी में लॉक हो रहे हैं, यही मेरा मानना रहता है। नहीं तो हम आपको पॉलिटिशियन के रूप में जाने हैं कि एक शास्त्री जी के रूप में जाने हैं, क्या मतलब आपको क्या पसंद है, आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि टारगेट क्या है? मुझे राजनीति में धर्म नीति करने वाला आदमी के रूप में देखें। धर्म की राजनीति नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब सांप्रदायिक पार्टी और दूसरी किसी विचारधारा का ये जो भगवा जो आपने गमछा डाल रखा है, इसके अलावा किसी का जगह नहीं है। बिल्कुल, हम लोग सनातनी हैं और राम की बात करना यदि धर्म नीति है तो वो हमको पसंद है और राम नाम के बात करना ही हमारा मुख्य ध्येय है और पूरा देश राम नाम बने, ये हम चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। ये जो मंदिरों में आप नजर आते हो, ये पाठ कर्म करते हैं जो जैन धर्म में, तो इसके पीछे क्या मतलब ये प्रोफेशन है आपका? इस नहीं, ये हमारे एक गुरु है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, मैंने शास्त्री टोडर स्मारक से की है और वहाँ हमको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। कि अपने को खोजने की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत मैं 10 दिन प्रयास करता हूँ कि मैं अपने आप को खोजूं। तो क्या इसके लिए पढ़ाई कर रखी है आपने? हाँ बिल्कुल भुवनेश जी, मैंने शास्त्री की है और टोडर स्मारक से मैंने इसकी BA की डिग्री की है, जो शास्त्री के इक्विवेलेंट होती है, तब शास्त्री की डिग्री। एजुकेशन आपका मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन यही है या फिर आप पहले फॉर्मल एजुकेशन में गए उसके बाद स्पेशल? नहीं, 10th मैंने उदयपुर की, उसके बाद मैं कनिष्ठ उपाध्याय 11th को कहते हैं, उस संस्कृत से होती है, वो मैंने जयपुर से की, श्री दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय वहाँ से की और वहीं पर हमें संस्कृत और संस्कृति का अध्ययन करना सिखाया जाता है, अपने आप को खोजने की कला सिखाई जाती है। वो मैंने 5 साल पूरी हमने उसका प्रशिक्षण लिया, शिक्षण लिया। राजनीति में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 22 वर्ष हो गए। 22 वर्ष राजनीति में हो गए जी। कहाँ से शुरू किया? मैंने सन 2000 में पहला मेरा चुनाव दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज से हुआ और मैं वहीं का पहला उपाध्यक्ष बना। कॉलेज पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो? जी, मैं विद्यार्थी परिषद के टिकट से उपाध्यक्ष बना और उसके बाद 2003 में मैं अध्यक्ष बना, 2004 में मैं उदयपुर संस्कृत कॉलेज का अध्यक्ष बना और वहीं से। तो पॉलिटिक्स का जो रास्ता है पार्टी का, वो आपको वहीं से आपने डिसाइड किया, फिर बाद में आपने भाजपा को चुना? नहीं, देखिए कि सेवा करने के भाव और जज्बा तो बचपन से था और यही मन में था कि सेवा करनी चाहिए। मैं पॉलिटिक्स का पूछ रहा हूँ, पार्टी भाजपा ही क्यों चुनी आपने? देखिए, मुझे ऐसी पार्टी में जाने का मन था जो देश के बारे में सोचे, खुद के बारे में नहीं, जो वास्तविकता में राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ने की बात करे, वही पार्टी। मतलब भाजपा के अलावा दूसरा कोई देश के लिए सोच नहीं? मेरे भावना में तो भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो देश सेवा के लिए सर्वोपरि है और इसका यही उदाहरण है। भुवनेश जी देख सकते हैं कि आज हमने 2 राज्य में सरकार बनाई है और हम 21 राज्य में सरकार बनाने की ओर बढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्या क्या शौक आपके पॉलिटिक्स के अलावा? देखिए,
परिवार के साथ रहने का समय कम मिलता है। मुझे तो बड़ा ये अच्छा लगता है, आप मैनेज कैसे करते हो? मैं आपको अक्सर फॉलो करता हूँ, आप कभी एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जहाँ आप नज़र नहीं आते हो। कभी आप किसी चले गए, कभी धरने में चले गए, कभी किसी सोशल प्रोग्राम में चले गए, कभी चुनावी यात्रा में। तो ये कैसे? भुवनेश जी देखिए, ये सब समय प्रबंधन का विषय है। मेरे पास जो भी कार्ड आते हैं, जो भी पारिवारिक आयोजन होते हैं, वो तुरंत मैं मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सीमा को व्हाट्सअप कर देता हूँ। तो वो हमने काम बांट रखा है। यहाँ तक मेरी गुड़िया है प्रांजल, वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाती है। छोटी गुड़िया है परी, वो भी भूमिका निभाती है। पूरा परिवार राज सेवा की ओर अग्रसर है और यही है कि राज सेवा बनी रहे। हॉबी के बारे में बता रहे थे आप कुछ, क्या क्या? वैसे तो मुझे क्रिकेट खेलना का बड़ा शौक है और कबड्डी और चेस भी टाइम मिलता है? अभी तो इन दिनों में नहीं खेलना हुआ, लेकिन जब मैं अध्ययन करता था तब मैं जरूर कबड्डी और चेस मेरा प्रिय खेल रहा है। फिल्में मुझे बॉर्डर पसंद है। शौकीन हो पिक्चरों के आप? जो भी राष्ट्र प्रेरक फिल्म होती है मुझे वो पसंद है और वो मैं प्योर भाजपा वाला जवाब दे रहे हो। राष्ट्र वाली फिल्में मतलब ये रोमांटिक पिक्चर, थोड़ा कॉमेडी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र के सामने कोई फेवरेट एक्टर मेरे सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी हैं। अच्छा, मतलब अभी जो बॉलीवुड में है इसमें कुछ नहीं? नहीं, मेरे फेवरेट जो हैं वो सरोजिनी नायडू हैं, माननीय नरेंद्र जी मोदी हैं, ये मेरे सब आदर्श हैं। अच्छा, राजनीति की शुरुआत आपने बताई कॉलेज से हुई, उसके बाद कॉलेज में कितने टाइम तक आप वहाँ रहे हो? वाइस प्रेसिडेंट रहे ना? जी, मैं 1998 से 2002 तक जयपुर रहा और वहीं से प्रारंभ। फिर आप उदयपुर आ गए? सूरत, हाँ, उसके बाद आपने व्यवसाय शुरू किया। राजनीति जैसे आपने कॉलेज से शुरू करी, फिर आप फैमिली बिजनेस में आ गए, फिर कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? उदयपुर में आपको मौका मिला? देखिए, पिताजी बहुत चाहते थे कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, लेकिन कहते हैं कि जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे होता धीरा रे। पिताजी चाहते थे कि मैं व्यापार करूं, लेकिन मेरा तो बड़ा एक सेवा का जुनून था और पिताजी ने कहा भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, फिर? फिर ठीक है, पिताजी के उस निकालने तो उन्होंने बिजनेस से भी निकाल दिया आपको बाहर? घर से ही निकाल दिया सर। फिर आपने वापस कैसे स्टार्ट किया? अभी आपका मित्र थे, सब लोगों ने सपोर्ट किया। का काम है पिताजी ने भी किया, मेरा भी जवाहरात का काम है और उसके बारे में सब लोगों ने स्टार्ट की जर्नी आपने वापस। देखिए 2011 में पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि भाई ये बिजनेस ही करे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, घर संभालो या फिर राजनीति संभालो, दोनों में से एक का चयन करना पड़ेगा। मैंने राजनीति का चयन किया। अच्छा, आपने छोड़ दिया? विरोध में गए फादर के? नहीं, विरोध में नहीं, मैं मेरी सेवा को मैंने चयन किया। विरोध में अभी बात होती है? अभी सब बिल्कुल होती है। मैं आज भी पिताजी से बात करता हूँ, वो भी मेरे हाल चाल पूछते हैं और पास में ही घर है उनका। फिर उदयपुर में कैसे स्टार्ट हुआ भाजपा का? मैं उसके बाद में मुझे युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष आदरणीय कटारिया साहब ने प्रदेश नेतृत्व बनाया। उसके बाद पार्टी का 2 बार मैं जिला मंत्री रहा। उसके बाद मुझे डूंगरपुर का संगठन मंत्री बनाया। मैं हाल ही में अभी प्रदेश का संयोजक हूँ आपदा राहत विभाग राजस्थान का। युवा मोर्चा के जब आप सदस्य रहे तब आपके कई सारे वीडियो जैसे सामने आए, हर समय आप मतलब इतने आक्रामक अंदाज में, एक बार तो कलेक्ट्रेट गेट कूद गए थे आप अंदर, कभी घोड़े दौड़ा दिया आपने, तो ये मतलब जोश बचपन से है या फिर वो सिचुएशन देख के गुस्सा आ जाता है क्या? ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार की जो युवाओं के साथ अनदेखी है वह जरूर लगती है कि किसी न किसी को इसमें आवाज उठानी चाहिए। इसी को लेकर भुवनेश जी कलेक्ट्री में 2013 में हमने एक आंदोलन किया था। हमारे ऋषि जी बंसल प्रदेश अध्यक्ष थे, आदरणीय कटारिया साहब उस सभा में मौजूद थे। तो प्रशासन हमें रोक रहा था, हम वहां नारेबाजी कर रहे थे तो रोक रहा था, तो हम संभाल नहीं पाए। और हम, क्योंकि जब मेरा एक मित्र है मयंक कोठारी, वो हमारा उपाध्यक्ष था मेरे साथ में, उसको खिल्ला घुस गया था। तो वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे कार्यकर्ता का जो खून देखा तो मेरा खून खोल गया था। अच्छा, युवा मोर्चा के जैसे उसके बाद भी जैसे भाजपा के उदयपुर के जिलाध्यक्ष रहे, उनमें भी वही जोश, तो ये क्या ट्रेनिंग पार्टी देती है इतनी आक्रामक होने की या फिर? देखिए, पार्टी तो राष्ट्र प्रेम की ट्रेनिंग देती है और वही हम सबके अंदर है। डूंगरपुर में भी आप गए, वहाँ पे भी काफ़ी विवाद रहा, आपने अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे टिकट बांटने में लेकर के भी थोड़ा विवाद रहा, कार्यकर्ता नाराज हुए। केके गुप्ता सिंह से भी थोड़ी अनबन हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी एक सूची है कार्यकर्ताओं की और सबको संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता। एक बड़ी सूची होती है और उसमें चयन करने में बहुत होता है। तो जहां बर्तन होंगे वहां बजेंगे और वो बर्तन बचते हैं तो हमको उसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अभी राजस्थान की जो नेतृत्व है भाजपा का, पिछले 4 साल से आप विपक्ष में है, उदयपुर से 2 चेहरे उठाए आपके जो प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के हैं, फिर आपको गुजरात भेजा, कैसा रहा वो अनुभव गुजरात वाला? जी भुवनेश जी, मेरा गुजरात का बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि 22 साल बनाम
84 दिन वहाँ जो सीखा, जो तरीका था कार्य करने का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो वहाँ काम चलता है, आदरणीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो वहाँ काम चलता है, वो देखने लायक है। वहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन कैसे होता है, पन्ना प्रमुख कैसे होता है, इसकी जो मैंने वहाँ जब हम उसके सर्वे करने जाते थे, जब हम उनका वेरिफिकेशन करने जाते थे, हम वहाँ देखते थे कि बूथ का कार्यकर्ता भी जब मीटिंग खत्म होती है तो बहुत आत्मीयता से मिलते हैं एक दूसरे से। वहाँ एक पन्ना प्रमुख की मीटिंग होती है तो भी पिज्जा के साथ खत्म होती है, इडली डोसे के साथ खत्म होती है। एक आत्मीयता देखकर लगा कि ये हमारे राजस्थान में भी फॉलो होना चाहिए, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब कि गुजरात चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट जी राजस्थान से बेटर देखा आपने वहाँ पे? जी, देखिए कि चूंकि माननीय अमित भाई शाह और मोदी जी का गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, तो स्वाभाविक है, आखिर वो पूरा देश का मॉडल है और गुजरात हमारे देश का मॉडल है, हमको इसमें मानने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, आइडियोलॉजी की बीजेपी बड़ी बात करती है, फिर आपको ऐसे कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए भेजा जिन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत बीजेपी के खिलाफ करी। अल्पेश ठाकुर की बात मैं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, अमित शाह के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। उनका मतलब स्टार्टिंग करियर तो सबको मालूम है, फिर वो कांग्रेस से जुड़ गए, फिर उनके साथ अनबन हुए, और फिर तो कहीं आपको लगता है कि ये थोड़ा जाति हो रही है? आम कार्यकर्ता जैसे आपने शुरुआत बीजेपी से करी, फिर आपको ऐसे कैंडिडेट का प्रचार करना पड़ रहा है जो कभी बीजेपी के खिलाफ था। देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस, और सबसे बड़ी बात इस भारतीय जनता पार्टी में जो होती है वो होता है एक संकल्प। बिल्कुल ठीक बात है, अल्पेश भाई ने अपनी शुरुआत आंदोलनों से की और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मैंने बहुत नज़दीक से अल्पेश भाई को देखा। देखिए, वे एक मिशन के लिए निकले थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कांग्रेस के बीच में गए तो उनको लगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं ठगा रहा हूं। तब उन्होंने अपना सही चयन भारतीय जनता पार्टी का किया और आज की समय और आज की तिथि में वो सही संगठन में सही राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो भारत राष्ट्र और गुजरात राज्य। अब उदयपुर की राजनीति पे आते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ से हुआ। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं और यहाँ मेवाड़ में उनका प्रभाव जो है वो किसी से छुपा नहीं। अब उनके जाने के बाद अचानक से ये बातें हो रही है कि अब गुलाब चंद कटारिया चला गए तो राजस्थान में भाजपा उनकी भरपाई कैसे करेगी? आप कैसे देखते हो इसे? प्रत्येक कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया है, प्रत्येक कार्यकर्ता सतीश पुनिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता ट्रेनिंग है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अब हमारी परीक्षा होगी। अभी तो हमारे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, जैसे बचपन में हम टेस्ट देते ना, वैसे हमने अभी तक दिए, हाफ फेयरली दी। अब हमारी एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा होगी और वो 2023 में आपको देखने मिलेगी। हम इन सीटों को जीतेंगे और पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता गुलाब चंद कटारिया। कांग्रेस में उत्साह है, गुलाब चंद कटारिया के रहते कांग्रेस को काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हुई। पिछले 3 टर्म को देखें उदयपुर विधानसभा से, तो कांग्रेस ने बहुत ट्राई किया उनको हराने का, पर वो नहीं हरा पाए। उदयपुर विधानसभा सीट के अलावा जो दूसरी आसपास की सीटें हैं उनके टिकट भी गुलाब जी फाइनल कराते, प्रचार भी करते और उनके नाम के सहारे पार्टी जीतती भी। 2018 के चुनाव में पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा किया, फिर भी मेवाड़ में साख बचा गए गुलाब चंद कटारिया। लेकिन अब उनके जाने के बाद कांग्रेस को लगता है कि अब तो उनका आराम से काम होगा, अब भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस को चुनौती दे पाए। आपको क्या लगता है? देखिए, स्वप्न देखने में किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस स्वप्न देख रही है। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि हम उसी प्रकार, जिस प्रकार गुलाब जी भाई साहब पूरा दबाव रखते थे, राजनीति में दखल रखते थे, हम सभी पूरी टीम मिलकर इस मेवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और कमल खिलेगा, आप देखिएगा। और मेवाड़ ही राजस्थान में सरकार बनाती है और यही बनाएगा, आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आपके लिए एक और इजी टास्क हो गया, जैसे आप गुजरात डूंगरपुर जो उदयपुर से सटा हुआ है और वो सारी विधानसभा सीटें जहां गुलाब जी उदयपुर के बाहर डूंगरपुर की सीटों पर भी उनका दखल रहता था, आप वहां काम करके आए। लेकिन डूंगरपुर में कांग्रेस के अलावा ट्राइबल पार्टी जो है वो एक बड़ी चुनौती है और सारे आदिवासी एक साथ लामबंद हैं, उनके समाज का संगठन भी है। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में तीनों जगह गुलाब चंद कटारिया की भरपाई कर लेगी। कौन ऐसा नेता है, नेतृत्व कौन करेगा? बीटीपी कहाँ है? बीटीपी तो समाप्त हो गई, अब तो वहाँ बीएपी है। हाँ, पार्टी तो उन्होंने देखो आपसी मतभेद से बदल ली। जिस संगठन का नामो निशान नहीं है, जो कि संगठन नहीं है, वहाँ से विधायक बनना ही उनका मुख्य केंद्र रहा हो, तो ऐसी पार्टी से
तुलना भी करना कोई मेरे को नहीं लगता समुचित है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी सीट जीतेगी। आपके बाद देखिएगा डूंगरपुर में हम क्लीन स्वीप करेंगे, बीटीपी को भी और कांग्रेस को भी। किसे बना रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की? ये मुझे नहीं पता। देखिए, जो योग्य होगा वो बनेगा और भारतीय जनता पार्टी में सभी योग्य कार्यकर्ता है जो संसदीय वोट तय। उदयपुर विधानसभा सीट जो है, इस पे बहुत सारे, एक अनार 100 बीमार, हर आदमी अब विधायक बन के घूमना चाह रहा है। जितने बड़े नेता हैं सबको विधायक बनना है। तो यहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। कांग्रेस को लगता है कि अब भाजपा के सारे नेता यहाँ लड़ेंगे और जो स्ट्रॉन्ग बेस है भाजपा का उसमें बिखरा होगा और डेफिनेटली कांग्रेस को फायदा होगा। देखिए, मैं तो मीडिया से आग्रह करना चाहता हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है, कब तक इस प्रकार की उपज को ना पैदा करें। कोई नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। हम सभी एक साथ एकजुट होकर कमल के चिन्ह को इस मेवाड़ पे जिताएंगे और उदयपुर की सीट पे कमल जीतेगा, आप देखेगा। और इस बार सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। युवा मोर्चा के आप नेता रहे, युवाओं में काफ़ी पकड़ आपकी देखी जाती है और अभी तो आजकल आपने शायद एक नया रूप ले रखा है, आंदोलन। कुछ भी काम, कुछ भी हुआ छोटा मोटा, आप पहुंच जाते हो अपनी झंडा धुरी लेके। आंदोलन करना है आपको प्रशासन के खिलाफ। अभी आप आंगनवाड़ी बहनों के कार्यकर्ताओं के वहाँ थे, अभी किसी की डेथ हुई तो उसका मुआवजा दिलाने के लिए मोर्चे के बाहर ही बैठ गए आप। तो क्या मतलब नया रूप, आंदोलन स्पेशलिस्ट? ऐसा नहीं है आंदोलन स्पेशलिस्ट। देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता आंदोलन स्पेशलिस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय के लिए आवाज उठाना कोई कसूर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने हमको हमारी नींव में ही जनता के हित पे लड़ना और संघर्ष करना सिखाया। और ये सीख हमको कटारिया जी ने, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि प्रारंभिक अवस्था में, जब मैं 29 वर्ष की अवस्था में ही मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया था, उस समय अरुण जी चतुर्वेदी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और माननीय ऋषि जी बंसल हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा हुआ करते थे। तो गुलाब जी नेता प्रतिपक्ष होकर जिस प्रकार से आंदोलन करते थे, जिस प्रकार से वो त्वरित कार्रवाई करते थे, वो हमने सीख लिया। और वही देखते हैं आपकी, भाई हम मोर्चे के बाहर बैठे तो किसी को मुआवजा दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन उसको हल्के से ले रहा था। मेरे पास फोन आया, मैं पहुंचा, क्योंकि मेरा विभाग है आपदा राहत विभाग। आपने कहा कि महिला बहनों के लिए, मैं कहता हूं कि आपदा जहां आएगी मेरा विभाग है। मेरे पास पहले नहीं थी तो मैं नहीं पहुंचता था, मेरे पास विभाग है तो मैं जाऊंगा, जनता को न्याय दिलाऊंगा और पूरी ताकत के साथ दिलाऊंगा, मेरे अंतिम कतरे तक उनको न्याय दिलाऊंगा। इसके अलावा प्रशासन सोचता हो कि गिरफ्तारी कर दे, मुकदमे कर दे, तो हर चीज के लिए मैं तैयार हूं। अभी पार्टी में भी ये बदलाव की बहुत कोशिश है, कभी सीएम बदल देते हैं। अभी इन्होंने गुजरात के अंदर कितने सारे टिकट बदल दिए और सारे युवा कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ा लिए। राजस्थान में भी ऐसा कोई प्रयोग राजस्थान में भाजपा कर सकती है? आपको क्या? नहीं, ये केंद्रीय समिति का निर्णय, इस पर मैं कुछ बताने जैसा नहीं हूँ। अगला नेक्स्ट स्टेप कहाँ देखना चाहते हो खुद को? कमल के साथ। उदयपुर विधायक, कमल के साथ। विधानसभा चुनाव 2023, क्या हम भावी विधायक साहब से बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे को आप कमल के साथ ही देख रहे हैं और कमल ही मेरा प्रिय पुष्प भी है। और कमल, मैं इस क्वेश्चन को क्या जोड़ रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? गुजरात में भी ये हुआ, पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री भी बदल दिया, गृह मंत्री 35-40 ईयर हर्ष सिंह भी बिल्कुल जवान 38 मतलब 40 है। इतने में तो करियर की शुरुआत ही होती है, वो एक स्टेट के होम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि राजस्थान के उदयपुर विधानसभा सीट में गुलाब चंद कटारिया के उत्तराधिकारी किसी युवा को बनाएंगे? देखिए, जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा हम उसके साथ हैं, जो भी निर्णय करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारा कमल ही प्रत्याशी और कमल ही प्रत्याशी रहेगा। अब वो कमल कितने दिन का होगा, किस उम्र का होगा, ये कोई विषय नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दरी कार्यकर्ता हैं। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी, हम सभी, मैं नहीं सभी, उनके साथ लग जाएंगे। और आज तक नहीं, पूर्व में भी ऐसा हुआ और भविष्य में भी ऐसा होगा। शास्त्री जी, हर पॉलिटिशियंस के एम्बिशंस होते हैं। आप चाहे फिर उसको सामाजिक सेवा का नाम दें, चाहे कुछ भी दें, लेकिन मन में इच्छा तो रहती है कि कुछ मिले, सत्ता में, कुर्सी में, संगठन में। पार्टी ने आपको इतनी कम उम्र में प्रदेश संयोजक, आपको लगता है कि एक अच्छा, मेरे को लगता है कि ठीक पद दिया है। तो अब क्या सत्ता में भागीदारी भाजपा की हो और आप चाहोगे कि आपको मौका मिले? देखिए, विगत 22 वर्षों से कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या उम्र है, क्या है, लेकिन मेरा 41 साल में मैंने भी 23 वर्ष राजनीति में दिए हैं और यही चाहूँगा कि मैं मेरे अंतिम कतरे तक, अंतिम श्वास तक सेवा करता रहूं। क्योंकि कोरोना में भी हमने, जब पूरी दुनिया घर के अंदर थी, तब हम फील्ड में थे। पक्षियों के लिए दाना, पशुओं के लिए चारा, गायों के लिए चारा,
मछलियों के दाने तक की भी हमने चिंता की। हमने कई बार हम घर के बाहर निकले तो हमारे परिवारजन बहुत रोते थे, दुखी होते थे, कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं एक संकल्प के साथ घर से बाहर निकलता था। और ये बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में सच्ची भावना है तो ईश्वर आपका चयन करेगा। ये इसमें आपको भुलावे में नहीं आना चाहिए कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, सब ईश्वर के वहाँ है, सब ईश्वर के वहाँ डिसाइडेड है। हम तो जबरदस्ती उसके लिए आकुलता करते हैं, व्याकुल होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोपोगंडा करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ आगे बढ़ें, अपने काम को करते रहें, जनता की सेवा करते रहें। कोई विधायक बन जाने से सेवा नहीं होती है, आज भी हम सेवा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही मैं इसको कुछ विशेष सोचता हूं इस पर। जी, उदयपुर के लिए आपका क्या विजन है? जैसे देखिए, उदयपुर बहुत बड़ा शहर है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उदयपुर में कई ऐसे काम हैं जो अभी भी किए जा सकते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि उदयपुर की जितनी पहाड़ियां हैं उस पे लाखों लाखों पेड़ लगा दिया जाए तो हमारा टूरिज्म है वो बढ़ेगा, क्योंकि उदयपुर का गर्मी का ग्राफ गिरेगा, टेम्परेचर कम होगा। जो ये नदियां हैं, झीलें हैं जिसके कारण उदयपुर पहचानी जाती है, इसको जिस प्रकार से तय किया जाता है कि मछली का शिकार हो, मेरा ऐसा मत है कि इसमें मछली के बीज डालकर मछलियां जब अटखेलियां खेलेंगी तो छोटे बच्चे और पर्यटकों का बढ़ावा होगा। और विभिन्न प्रकार के आयोजन करके उदयपुर में, जैसे G20 हो रहा है, तो उदयपुर की सुंदरता बनी रहे, पब्लिक के बीच में जो हमारी संस्कृति है वो बनी रहे। और यह जब भी बनी रहेगी जब हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। मेरे अकेले से नहीं होगा, पूरे उदयपुर शहर को इसमें प्रयास करना पड़ेगा। गत कुछ वर्षों पूर्व हमने एक बस स्टैंड स्वच्छता का अभियान ले लिया था। अब देखिए, जो आदमी सोचता है वो कर सकता है। हमने उदयपुर में बस स्टैंड स्वच्छ करके दिखाया। कोई हॉस्पिटल ले, सब अपने अपने हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करे। ठीक है शास्त्री जी, आपकी जो भी एम्बिशंस है हम आशा करते हैं पूरी हो। और आज आपने समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी, जैसे जैसे चुनाव शुरू होंगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और आज हमने केवल आपका पक्ष जानने की कोशिश करी, अगली बार मिलेंगे तो उदयपुर के जो काम हुए हैं उसको लेकर के भी आपको ज़रूर घेरेंगे। और भाजपा बड़े दावे करती है, लेकिन नेक्स्ट इंटरव्यू में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।